अभी नेक्स्ट हमारे पास ये लो, एक ये है I इज इक्वल टू tan 5x सेकेंड स्क्वायर x dx। चलो इसको करो ट्राई, क्या करेंगे? tan x को t पुट करते हैं, करो पुट करके देखो। देखो पुट करके, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ तो बस हो गया, फिर तो दिख तो रहा है, आ गया। इसको तुमने t पुट करके देखा और इसका डिफरेंशिएशन आ गया, सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। हो गई बात, t की पावर 5 और ये क्या आ गया dt। बस ठीक है। नोट कर लिया? कर लिया नोट। फिर हम कुछ चलो बुक से देख लेते हैं, या ये देख लो क्वेश्चन नंबर 12। साइन इंटीग्रेशन साइन x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन x dx। और एक सिमिलर तरह का क्वेश्चन हमारे पास बुक में है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो भी ट्राई करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 समझ लो। और इंटीग्रल साइन x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस ए। अच्छा, ये अल्फा हो ए हो क्या फ़र्क पड़ता है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है और ये उसका रेसिप्रोकेट करके हो गया, तो दोनों वे में हम एक साथ समझ लेंगे। बोलो क्या करें आप, लगाओ थोड़ा सा जोर। साइन ए प्लस बी लगा दें तो कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या होता है साइन ए प्लस बी? बोलो। साइन ए प्लस बी होता है हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, इसको लगा के हमने जब देखा यहाँ पे तो इंटीग्रेशन क्या बन गई हमारी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स dx। अब सेपरेट करेंगे तो देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा, और सेपरेट करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा dx प्लस साइन कॉस ओवर साइन क्या हो जाएगा, कॉट। अरे कॉस ओवर साइन क्या हो जाएगा, कॉट इंटू साइन अल्फा। बात समझ आई नहीं आई? बोलो कॉस अल्फा की इंटीग्रेशन साइन अल्फा। मूर्ख बेवकूफ, ये कांस्टेंट है,
कांस्टेंट तो बाहर आता है, ये तो कांस्टेंट है भाई, इसका नहीं लिख देना है साइन अल्फा, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज टेकन आउट। यहां पे बताओ ये कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे, तो कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है पेपर में, साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख दिया। अब सिंपली क्या हो गया, ये x dx का x, तो x कॉस अल्फा प्लस कॉट का बताओ इंटीग्रेशन जल्दी से, अभी तो बोला याद करना है, जल्दी बताओ। log sin x, log, ठीक है, log sin x प्लस सी, तो ये हमारा सवाल हो गया। अब इसी की तरह एक सॉल्व एग्जांपल दिया गया है ये एनसीईआरटी में, इसको तुम अभी ट्राई करो। अच्छा, अब अगर नीचे फॉर्मूला लगा दें तो उससे तो कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा और खिचड़ी पकेगी। मान लो अगर हम नीचे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें तो डिनोमिनेटर एक्सपेंड होगा, और डिनोमिनेटर एक्सपेंड होने से खतरा बढ़ता है, घटता नहीं है। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? डिनोमिनेटर तो हमें क्या करना होता है, कुछ जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो यहां पर क्या होगा ना हमारे लिए, देखो अब अगर हम डिनोमिनेटर को एक्सपेंड कर दें वो कॉम्प्लिकेट हो जाना है, उससे हमारा कुछ बनना नहीं है। तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शन बचा, हम क्या देखते हैं, जो ये फंक्शन है अंदर डिनोमिनेटर के अंदर, इसको टी पुट करके ट्राई करते हैं। मैं मान लो यूं ट्राई करता हूं, देखो पुट x प्लस ए इक्वल टू टी। अरे पुट करके देखा, अच्छा इससे क्या हो गया, देखो यहां से मैं फिर ऐसे लिख सकता हूं, जो x है, जो क्या है, उसको लिख सकता हूं t माइनस ए। अरे उसको क्या लिख सकता हूं, t माइनस ए। और अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं दोनों साइड, तो ये हो गया x का dx, t का हो गया dt, और कांस्टेंट की तो जीरो होती है डिफरेंशिएशन, तो dx को क्या लिख दूंगा, dt। अब देखो इंटीग्रल शायद कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, तो i क्या हो जाएगा, साइन x की जगह क्या लिख दूंगा, t माइनस ए, और नीचे क्या हो गया, साइन t, और यहां क्या हो गया। अब क्या इस क्वेश्चन और इसमें कोई फर्क बचा, नहीं बचा। ऊपर बस साइन a माइनस बी लगाना है, पूरा सिंप्लीफाई करना है, ये तुमने करना है, सेम ही हो गया ना पूरा। अब सिर्फ तुमने फॉर्मूला साइन a माइनस बी का लगाना है, ये तुमने लगाना है और आंसर निकालना है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आता है, बोलो। जल्दी बोलो। तुम्हारा तो बुरा हाल है बड़ा, है सच में ही बुरा हाल है। मतलब अगर फिर तो इंटीग्रेशन पढ़ने नहीं आना है, मैंने तुम्हें शुरू में बोला इंटीग्रेशन तो तब पढ़नी है जब नहीं आई बात समझ। इंटीग्रेशन कब पढ़नी है, बेसिक फॉर्मूले ही नहीं याद होंगे अगर ट्रिग्नोमेट्री के, तो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते हम। फिर हमने क्या पढ़ना है, कोई और चैप्टर पढ़ना है जिसमें इसका यूज ना हो। अरे इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी ही होगी, डिफरेंशिएशन यूज होगी ही होगी, उसके बिना नहीं बात बनेगी। बेसिक फॉर्मूले ही नहीं आएंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे। चलो अब तो बस ठीक है, इसको करेंगे और कैंसल आउट हो जाना है और ख़त्म हो जानी है बात।
बड़ा बुरा हाल है। थर्टीन क्वेश्चन हो गए, 15 तक कर लेते हैं, है ना? 15 तक कर लेते हैं और फिर तो तुमने करने और कल अपने डाउट्स क्लियर कर लेने जो भी बचेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन हमने क्लोज कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा 14 इसको ट्राई करो ये लोग। 1/1 प्लस 4e रेज टू पावर x dx। अच्छा e रेज टू पावर x वाले क्वेश्चन इस तरह के पेपर में आने की एक्सपेक्टेशन काफ़ी रहती है, e रेज टू पावर x वाले, ठीक है? तो क्या करना है, हमने ध्यान रखना है हम क्या कर रहे हैं। बोलो क्या करेंगे, जल्दी बोलो क्या करेंगे। e रेज टू पावर x को t पुट कर दिया, मान लो ये लो e रेज टू पावर x को t पुट कर दिया, अब क्या हो गया e रेज टू पावर x dx इज इक्वल टू dt। अब क्या करें इसका, देखो अब तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए ना जिसको t पुट करेंगे और उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, तो तुम यहां से क्या करो e की पावर x को कॉमन ले लो। अच्छा इसको बोलने के 2-3 तरीके हैं, मैं तुम्हें ऐसे बोल रहा हूं e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया, इसमें तो नहीं था e की पावर x, तो यहां डिवाइड करना पड़ेगा। अरे ऐसे कॉमन लेना आता है, नहीं आता है? अगर किसी को ऐसे कॉमन नहीं आता है लेना, उसका कुछ नहीं कर सकते। अरे e की पावर x को कॉमन ले लिया 1/ex प्लस 4, बोलो ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक ऐसे कॉमन लेते हैं हम, क्योंकि अब 12th के बच्चे हैं, ऐसे सिखाते हैं 8th 9th में 10th में। अब e की पावर x ऊपर चला जाएगा, ये वाला डिनोमिनेटर वाला, तो क्या बन जाएगा, यहां पर भी ये ऊपर चला गया तो क्या बन गया। क्या इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब अगर मैं डिनोमिनेटर को t पुट करूं तो उसका डेरिवेटिव मिलता है मुझे ऊपर, या तो मैं ऐसे करूं कि e की पावर x को कॉमन ले लूं, या तो मैं ऐसे बोलूं कि सबको e की पावर x से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको किससे डिवाइड कर दो, e की पावर x से। अगर e की पावर x से सबको डिवाइड कर दो तो भी यही बन जाएगा, और या मैं बोलूं कि e की पावर x को कॉमन ले लिया मैंने और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लिया और अब खत्म हो गई कहानी। मैं क्या करता हूं, e की पावर माइनस x प्लस 4 को क्या पुट कर देता हूं, t। अब इसको t पुट करो और बात बन जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर माइनस x dx, और देखो जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी होता है। अरे x का कोफिशिएंट क्या है, हाँ उससे डिवाइड भी होना है, 1 होता है तब नहीं होता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू dt। तो इस तरह के क्वेश्चंस का तुमने ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेड रहते हैं पेपर में, देखने को मिलते हैं, एनसीईआरटी में दिए भी हैं 2-3 क्वेश्चन। अब आप क्या करते हो, यहाँ से ये निकाल ही लिया ना, माइनस ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस ई एक्स ये डी एक्स कितना आ गया, माइनस डी टी, माइनस बाहर लिख लिया, डी टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस लॉग, तो इंटीग्रेशन आ गया माइनस लॉग टी की वैल्यू कितनी थी, माइनस ई एक्स प्लस 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर ली इसकी। और अब ये पैटर्न हमने, अगर एक ही EX दिख रहा है, अगर एक ही EX दिख रहा है और न्यूमरेटर में है ही नहीं उसका डेरिवेटिव, तो मैंने वहाँ पर हमें कॉमन लेना है उसको, या तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को EX से डिवाइड कर देना है,
ऊपर भी तो आना चाहिए। जब EX में तो ऊपर EX चाहिए ही चाहिए, तभी उसका डेरिवेटिव वही होता है ना, क्योंकि तो दोनों जगह चाहिए ही चाहिए, नो अदर ऑप्शन। अच्छा, एक और हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन क्या है, 1/1 प्लस 10x dx, 1/1 प्लस 10x dx, इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, तो ये हमारे पास है। बोलो क्या करेंगे अब। ठीक है, बोलो क्या करें, बताओ। अच्छा, इसको देखो, इसको क्या करो, tan का मतलब क्या होता है, साइन ओवर कॉस। ऐसे तो देखो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट क्या लगाओगे भाई, इसका तुम t पुट करोगे, किसी को भी उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं बनेगा। पहले इसको कुछ हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ऊपर चला जाएगा cos x और नीचे क्या चला जाएगा, cos x प्लस साइन x। दिख रहा है बिल्कुल, हाँ। अब देखो, अगर इस डिनोमिनेटर को मैं t पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, नहीं cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, नहीं दिख रहा है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, दिख रहा है। तो मैंने माइनस साइन भी चाहिए ऊपर, एडजस्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये करते हैं, देखो क्या करते हैं, ऊपर cos x है, अच्छा माइनस कर लिया साइन x, इसका भी डेरिवेटिव आ गया ऊपर, तो माइनस कर लिया तो प्लस भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डन। अच्छा, पर इतने से हमारा क्या होगा, अब और काम खराब हो जाएगा थोड़ा। ये हमने कर लिया, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स कर लिया, ये जो चीज है देखो, यहां पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब अगर हम इनको अलग अलग कर लें, देखो भाई, मैं अगर इसको और इसको अलग कर लेता हूं तो फिर इसको टी पुट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव है ऊपर, बन जाएगी बात। पर इसके डिवाइड में जब ये आएगा तो फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इसके डिवाइड में जब ये आएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई दिस, तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो साइन एक्स के साथ फिर से हमें कॉस एक्स चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, कॉस एक्स ऐड कर दिया। क्या कर दिया, कॉस एक्स। अच्छा, कॉस एक्स ऐड करने से क्या हुआ, इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में ये, तो वो तो कट आउट हो जाएगा। अब कॉस एक्स कितने हो गए, ये तो कट हो गया, लेकिन कॉस एक्स कितने हो गए, तो 2 से क्या करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन सेम आ सकता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट एक्स, सेम ही ट्रीटमेंट चलेगा ऐसे। हमें समझ आया क्या किया, हमें मेन वो है क्या किया हमने। अगर हमने साइन एक्स ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर को टी पुट करके। सेकंड पार्ट रह रहा था, तो सेकंड पार्ट में हमने फिर से कॉस एक्स एक एडजस्ट किया, वो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके लिए हमें बाहर 2 से डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि कॉस एक्स 2 हो गए ना। ठीक है, अब सिंपल है, अलग अलग कर दो इनको। अब इनको अलग अलग कर दो, 2 को। तो अलग अलग जैसे ही मैंने इनको किया, हाफ तो बाहर है, इसको मैंने अलग से किया सेपरेट, तो
तो ये बन गया cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x dx, और प्लस इसको सेपरेट किया तो कट हो गया, नहीं आई बात समझ, है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट आउट हो गया। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी, पुट कर दो टी डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में उधर। जैसे ही तुमने टी पुट किया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव cos x और dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या बन गया हमारे पास, देयरफॉर इंटेग्रल हाफ cos x माइनस साइन एक्स, हाँ तो सेम ही है ये, cos x माइनस साइन एक्स dt और 1/t और प्लस dx की इंटीग्रेशन x, dx की तो x होगी इंटीग्रेशन, और प्लस c। और अब ये क्या हो गया, ये हो गया हाफ log t प्लस x प्लस c, और ये इंटीग्रेशन कितनी आ गई, हाफ log t की वैल्यू कितनी थी, ये cos x प्लस साइन x, और ये x था, प्लस हाफ x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x/2 प्लस c। क्या हमें इतनी बात समझ आई, नहीं आई? ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, 15 क्वेश्चन हो गए हमारे। ये तुम्हारा होमवर्क है, एक क्वेश्चन, एक नहीं है होमवर्क, ये तो एक तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब सारी एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल तुमने प्रैक्टिस करने 2-4 बार, दिमाग में बस जाए बात। साइन 5 है ना x dx, ये हमने करना है। क्या क्या ध्यान रखेंगे, देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे। पहली चीज तो सब्स्टिट्यूशन का पर्पस ही तभी है कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख जाए, या अगर नहीं दिख रहा है तो किसी तरह से हम मॉडिफिकेशन करें ताकि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बन जाए। या तो डायरेक्टली हमें दिख जाए, जिसको हम t पुट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव dx के साथ एडजस्ट हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो किसी तरह से कुछ मॉडिफिकेशन करें ताकि वो जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाए, अरे वैसा कुछ देखने को मिल जाए। ठीक है, तो कुछ हम मॉडिफिकेशन भी हमें करनी पड़ सकती है, जैसा कि यहाँ पे हमने किया। और क्या करते हैं, कोई अगर हमारे पास मान लो फंक्शन दिया हुआ है कि कंपोजिट तरह का है कि साइन ऑफ साइन एक्स, तो हम उसके अंदर जो वो आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है उसको टी पुट करके कोशिश करेंगे, क्या पता निकल जाए, बड़े केसेस में निकल जाता है। जब हमारा रूट वाला फंक्शन है, खासकर डिनोमिनेटर में जब हमारे पास रूट है, तो कोशिश करेंगे किसी तरह वो रूट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उस रूट एक्स को टी पुट कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, और करेंगे कोशिश। डिनोमिनेटर हमारे पास हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है, तो डिनोमिनेटर को की तरफ से सोचना, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना कुछ करके, वो जरूरी होता है, क्योंकि न्यूमरेटर तो बड़ी रेयर है कि प्रॉब्लम है, यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इसको तुमने करना है। ठीक है, इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, फिर डाउट्स करेंगे और अगला मेथड पढ़ेंगे जो भी है। ठीक है, 2 मेथड पढ़ लिए, एक क्या पढ़ लिया हमने, अरे शुरू में हमने पढ़ा कैसे
जो बेसिक हमारे स्टैंडर्ड इंटेग्रल्स थे उनको कैसे यूज़ किया जाता है, पहले हमने वो पढ़ा और अब हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी हमारा हो गया, अगली क्लास में देखेंगे नेक्स्ट।